ये क्या कहता है, तो कहता है किसी काम को करने का जो स्वाभाविक क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, हम उसको क्या कहेंगे? पैदाइशी हुनर कह सकते हैं, प्राकृतिक क्षमता कह सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? जैसे बिहार की छोटी सी बच्ची मैथिली ठाकुर गाने में बहुत ही अव्वल, उसके पूरे परिवार को देखिएगा, जब वो गाते रहते तो कोई भाई ढोलक बजाएगा, कोई तबला बजाएगा, कोई तालियां मारते रहेगा। तो पैदाइशी हुनर को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है फ्लेयर। क्या कहेंगे? फ्लेयर। अभी क्या कहता है, तो कहता है लकड़ी का एक ऐसा ठाट कहिए, लकड़ी का एक ऐसा ढांचा कहिए जिस पे पेंटिंग करते समय कोई पेंटर उसको टांगता है और उस पे पेंटिंग करता है। मतलब कि चित्राधार कह सकते हैं, चित्र फलक कह सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? आप नॉर्मली देखिएगा, कोई पेंटर सब जब भी पेंटिंग करेगा तो लकड़ी का एक ढांचा कर देगा, उस पे किसी चीज को पहले टांगेगा, फिर बारीकी से पेंटिंग करना शुरू करता है। उस ढांचा को, उस ठाट को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है ईजल। क्या कहेंगे? ईजल। अब ये क्या कहता है, तो कहता है उत्सव के लिए बड़ी मात्रा में आग को जलाना, या हम ऐसा कह सकते हैं बाहरी नियंत्रित आग जिसका विभिन्न प्रयोजनों पे जलाया जाता है। जैसे हम लोग होली की बात करें तो होली में देखिएगा, होली अगर कल है तो आज के दिन में होलिका दहन होता है, लकड़ी उकड़ी आदमी चौक चौराहा पे जमा करके नाच गाना किया और आग को जलाया। तो कहता है हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है बोन फायर। क्या कहेंगे? बोन फायर। अभी क्या कहता है, कहता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? यहाँ पे अध्ययन से मतलब क्या? तो कहता है कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ जो उनका संबंध है उसके अध्ययन से है। वैसे भी हम कीट की बात करें तो कीट विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राणी समूह है। अब सवाल ये कि विलियम किर्बी को कीट विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो कहता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। अब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है किसी का निंदा करना, हमेशा किसी का निंदा करना, आलोचना करना, हम उसको क्या कहेंगे? जैसे देखिएगा नेता सबको तुम ऐसा है तो तुम ऐसा है, या सास बहू के बारे में कहे तो आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहती है। तो कहती है, कहा जाता है कि जो हमेशा बार बार किसी का निंदा करे उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है चेस्टाइज। क्या कहेंगे? चेस्टाइज।